गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बौद्ध धर्म की बात चल रही है, गौतम बुद्ध जी की बात चल रही है। पिछले एपिसोड में जो है हमने उनके आरंभिक जीवन के बारे में और उनकी ज्ञान प्राप्ति के बारे में बताया था कि बौद्ध गया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई उसके बाद वे सारनाथ की ओर चले। सारनाथ का एक नाम मृगदाव भी है। सारनाथ में आकर समय पहले उन्होंने 5 ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान की। इस शिक्षा प्रदान करने को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। इस विशेषण को ज़रूर याद करिएगा। धर्मचक्र प्रवर्तन का मतलब होता है धर्म की शुरुआत कर देना, प्रवृत्ति में उसे ला दिया और ये जो है आम जीवन में चीज़ें आ गई। इसी धर्मचक्र प्रवर्तन में गौतम बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्यों का क्या वर्णन किया था, जिसको हम अगले एपिसोड में बताएंगे। और सब में पहले गौतम बुद्ध जी की शिक्षाओं को जो माना था वो 2 शूद्र लोग थे, एक जिनमें एक का नाम तपस था और दूसरे का नाम कलिक था। मैं इस तरीके से आपको तथ्य भी देता जा रहा हूँ क्योंकि आजकल जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं और जो 3 घंटों की परीक्षाएं होती हैं, कभी आप IAS मेंस दें या कभी कोई और ऐसी परीक्षा दें जहाँ पर आपका लिखित भी हो या रिटन भी हो और ऑब्जेक्टिव भी हो, तो दोनों में आप सफल हो, आपके दिमाग में प्लॉटिंग भी हो। कभी आप इंटरव्यू में जाएँ तो सिर्फ आप ऐसे आंसर ना दें कि हाँ आंसर A है, आंसर B है, आंसर C है, बल्कि आप इस तरीके से सफल हों, ऐसे आप जवाब दे सकें कि अगला आदमी ये समझे कि आपने जिस कॉलेज से पढ़ाई की है, वहाँ आपने क्लासेस अटेंड किए हैं और आपके दिमाग में जो शिक्षक ने पढ़ाया है, जो लेक्चरर ने पढ़ाया है, वो बैठा हुआ है। फिर इसके बाद सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की गई और इसी तरीके से उन्होंने पूरे जीवन जो है बौद्ध धर्म का प्रचार किया। विभिन्न जगहों पर जाते थे, आते थे, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताते थे। अंत में कुशीनारा में 483 ईसा पूर्व में हिरण्यवती नदी के किनारे इन्होंने अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा।